ओम शांति। ओम शांति। तो आज 51 दिन की इस साधना का दिन है 4 और आज की जो मुरली है वो 18 जनवरी 1984 की है। 18 जनवरी 1984, 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। कल की मुरली जो 16 जनवरी की थी वो मुरली बाबा ने स्वराज्य के ऊपर चलाई थी। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। उसके साथ साथ हमने नया स्वमान क्या सीखा, और मेरा क्या बर्थ राइट है? स्वास्थ्य मेरा बर्थ राइट है, स्वस्थ रहना मेरा अधिकार है, स्वस्थ रहना मेरा हक है। क्यों है? क्योंकि ये मुझे भगवान के द्वारा वरदान मिला है। तो जैसे सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उस आत्मा के साथ साथ आगे आगे पीछे पीछे हमेशा सफलता रहती है। स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, तो वो आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की मालिक बनकर रहती है और वही विश्व का राज्य चलाने का अधिकारी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य हमारा बर्थ राइट है। इसका मतलब व्याधियां अनेक आए, हजार आए, कितने भी आए, लेकिन वो मुझे अचल अडोल अखंड हिला नहीं सकती है। तो इसके लिए कौन सा स्वमान? स्वास्थ्य हमारा बर्थ राइट है। ठीक है, तो आज की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है SB, याद रखने के लिए शॉर्ट में। S के साथ में 3 S है और B का मतलब है बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा। तो हम सभी को मालूम है 18 जनवरी ब्राह्मणों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, सिर्फ एक दिन नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा यादगार है। इस दिन जनवरी का जो पूरा ही मास है और जो 18 जनवरी है, तो उस दिन क्या होता है, केवल बाबा की याद होती है। बाबा के जो यज्ञ के बच्चे थे जो अभी एडवांस पार्टी में हैं, उन सभी की भी याद आती है, दादियों की, दीदियों की, जो भी उस समय भ्राता थे उन सभी की। तो मुरली के अंदर बाबा ने 18 अध्याय का ज्ञान दिया है। माना कि आज का दिन विशेष क्यों है। तो सबसे पहले आज बाबा किन बच्चों से मिलने आए हैं? तो आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। और विशेष बाबा आज की जो मुरली है ना, वो बंधन वाली बच्चियों के लिए है। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल की राहत दे रहे हैं कि अभी आपके कौन से दिन आने वाले हैं, शुभ दिन आने वाले हैं, ऐसे दिल की राहत देने का ये दिन है। तो पहला बिंदु आज की मुरली से, आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरी आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्प की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं बाप दादा के समीप पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बाबा के पास सुबह सुबह क्या पहुंचा? बांधेली बच्चियों के मीठे उल्हाने पहुंचे, पुष्प पहुंचे, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प पहुंचे, श्रेष्ठ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं पहुंची। तो पुष्प पहुंचे, उल्हाने पहुंचे, प्रतिज्ञाएं पहुंची, उत्साह उमंग की आवाज पहुंची और गीत पहुंचे। 5 चीजें पहुंची। गीत, जी का मतलब है गीत। और बाबा के पास क्या पहुंचे? बच्चों के उमंग उत्साह भरे गीत पहुंचे, मीठे उल्हाने, पुष्प पहुंचे और प्रतिज्ञाएं पहुंची। अब बाबा के पास इतना कुछ पहुंचा तो कैसे हो सकता है कि बाबा उसका रिस्पॉन्ड ना करे? बाबा के पास कुछ भी पहुंचता है तो बाबा बदले में उसकी प्रतिक्रिया, प्रति उत्तर अवश्य देते हैं। तो उसके रिस्पॉन्ड में बाबा ने क्या कहा कि आप समर्थ भव, समीप भव, समान भव, बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। SB यहाँ पर क्यों लिखा है?
एक एस का मतलब है समर्थ भव, दूसरे एस का मतलब है समान भव, तीसरे एस का मतलब है समीप भव। समर्थ, समान और समीप। और फिर जो बी लिखा है उस बी का अर्थ है बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। तो बाबा को भले स्नेह भरे गीत भेजे, बाबा को भले बंधन वाली बहनों ने या बंधन वाली आत्माओं ने मीठे उल्हाने भेजे, चाहे बच्चों ने सुबह सुबह अमृत वेले बाबा को स्नेह के पुष्प भेजे, चाहे बाबा को श्रेष्ठ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं भेजी, और चाहे उमंग उत्साह भरी आवाज भेजी। उस दिन 18 जनवरी को कितना उमंग उत्साह आता है कि मुझे बाप के जैसा बनना ही है, मुझे तो बस अब बहुत पुरुषार्थ करना है, मुझे तो बस अब फरिश्ता बन ही जाना है, ऐसी अंदर से आवाज निकलती है। तो इन सभी आवाजों या पुष्पों या प्रतिज्ञाओं या मीठे उल्हानों के बदले में बाबा ने ये वरदान दे दिया, ये रिस्पॉन्स दे दिया कि सदा समर्थ, समान भव, समीप भव, बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। क्योंकि बाबा के जैसा हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या आ जाते हैं, बहुत सारे बंधन आ जाते हैं। जैसे बाबा के जैसा बनना चाहते हैं, बंधन क्या आ जाता है, पुराने संस्कार, अव्यक्त फरिश्ता, कर्मातीत बनना चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, देह का अभिमान, देह का भान, ये आ जाता है। बाबा की तरह कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना चाहते हैं, बीच में कौन सा बंधन आ जाता है, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियों का बंधन आ जाता है, और उन जिम्मेवारियों में आत्मा घिर करके रह जाती है। आज बाबा ने मुरली में एक प्रश्न पूछा है लास्ट में, वो उलझन का ही है। जब उलझने आ जाते हैं तो क्या करें, वो आज हम इस मुरली से समझेंगे। तो यहाँ तक मुरली क्लियर है। ये हमको वरदान कब मिला, जब अमृत वेले 18 जनवरी को सुबह सुबह हमने बाबा को पुष्प, प्रतिज्ञा, मीठे उल्हाने, गीत और ये सब कुछ किया, तो उसके बदले में बाबा ने हमें वरदान दे दिया। फिर से रिपीट करेंगे, सदा समर्थ भव, समान भव, समीप भव, बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव, ताकि हम इस चीज को अचीव कर सके। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आज का दिन विशेष क्यों है, 18 जनवरी का दिन विशेष क्यों है, तो 18 बातें। पहली बात तो हमने देख ली है, क्योंकि इस दिन बच्चों के बंधन मुक्त होने का दिन आया। बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगी। यही बंधन डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। जो भी बंधन डालने वाले हैं वो खुद ही प्यारे प्रभु के प्रेम में बंध जाएंगे। तो वो रुकावट डालेंगे, वो रोकेंगे, बंधन डालेंगे नहीं, बंधन डालेंगे। एक माता को उसका पति मारता कि तुमको कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कोई तुमको अपना ये धर्म नहीं निभाना, कुछ नहीं तुमको करना, और चलते 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 आत्माओं का योग उस आत्मा को भी बाबा के स्नेह में बांध देता है। तो वो आत्मा बंधन मुक्त होगी या बंधन युक्त होगी कि बंधन मुक्त हो जाएगी, वो बंधन मुक्त हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा आज का दिन कौन सा दिन है, बंधन मुक्त होने का दिन आया कि आया, ऐसा आज का दिन है। तो पहला पॉइंट, आज का दिन ये दिन है। आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं, और ये स्नेह मोती श्रेष्ठ हीरा बन जाते हैं। पूरे साल में आंसू आए ना आए, लेकिन 18 जनवरी को तो पक्का ही पक्का है। और नहीं आते तो फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मोती क्यों नहीं बिखर रहे, क्या मेरे दिल में भगवान का प्यार खत्म हो गया है, कम हो गया है, या पुराना हो गया है, अपना ही तो है, क्या एक दिन ही तो है। बाबा तो हमेशा ही साथ है, एक 18 जनवरी थोड़ी ना है, हमारा तो हर दिन ही 18 जनवरी बाबा की याद का दिन है। इतना भी महाज्ञानी हमको नहीं बनना, क्योंकि हर तारीख का महत्व होता है, हर दिन का महत्व होता है। कारण है संगठन, क्योंकि उस दिन सभी लोगों के एक जैसे संकल्प चल रहे हैं। वैसे तो देखा जाए हमारे लिए हर दिन होली, दिवाली सब कुछ है, हमारा एक दिन की लोहड़ी नहीं होती, हमारे एक दिन की होली नहीं होती, और हमारे एक दिन की दिवाली और रक्षाबंधन नहीं होती है।
पूरा साल 365 दिन हमारे ये सारे त्योहार कंटिन्यू चलते हैं, कंटिन्यू। अब शिवरात्रि को एक दिन की थोड़ी ना, 15 फरवरी की। हमारा तो पूरा ऐसा थोड़ी ना कि शिवरात्रि पर ही हम बाहर निकलेंगे लोगों को शिव संदेश देने के लिए। शिवरात्रि के आगे भी कितने निकलते हैं, शिवरात्रि के पीछे भी कितने निकलते हैं, हर दिन है। लेकिन फिर भी उस दिन सभी लोगों के एक ही वाइब्रेशन होते हैं कि आज होली है, आज शिवरात्रि है, आज 18 जनवरी है। तो ऐसा, तो उस दिन बाबा ने कहा ये दिन, पहले कारण क्या है विशेष होने का, क्योंकि इस दिन सभी आत्माओं के बंधन खत्म होने का दिन है और ये याद दिलाने का दिन है कि बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। दूसरा, ये दिन विशेष क्यों है 18 जनवरी का, क्योंकि ये दिन स्नेह के मोती आते हैं और ये मोती बाबा ने कहा हीरे बन जाते हैं। तो बताओ सत्युग में कितने हीरे चाहिए? 18 जनवरी को जितने मोती निकलते हैं इतने हीरे चाहिए। बाबा कितना प्यार करते हैं। बाबा कितना प्यार करते हैं हमको, कितना प्यार करते हैं। आप हम सभी फेरियां कर रहे हैं ना अभी। तो आज एक बहन का फोन आया, वो कहते कि दीदी सुबह सुबह हम भी कोई फेरी करें तो हमारी भी ठंड भाग जाए, हमें तो ठंडी बहुत लगती है। अब आप बताओ, ठंड आती है सुबह, आती है और कब जाती है, कहाँ जाती है, हमको कुछ भी पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। और यही हम अगर रजाई में बैठे होते तो पता चलता कि नहीं चलता? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। 108 की माला सुबह सुबह गाते, 108 की नहीं, और घर आते हैं तब लगता है कि कैसे जाके आ गए इतनी ठंड में हम, कैसे हो गया ये। तो ये कैसे हो गया? बिना उसके प्यार के, बिना उसके सहारे के, बिना उसकी जो ज्ञान हमारे अंदर भरा गया है, बिना इस ज्ञान के हो सकता था? तो वो कहते कि हमें भी दीदी कोई शक्ति भेजो कि हम भी सुबह सुबह बाबा को कह के सो, बाबा को कहते हैं तो बाबा पक्का करते हैं। और मैंने, आपने भी अनुभव किया, पर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं बता देती हूँ, आपने भी ये अनुभव किया होगा। आप बाबा को एक्यूरेट टाइम बताओ, जैसे दोपहर को आप लेटे हो 1 बजे, 2 बजे या जितने बजे भी, और आप बाबा को कह के सो कि बाबा मैं ट्राई करती हूँ कि बिना अलार्म के आप मुझे राइट 2:02 पे उठाना, और राइट 2:02 पर बाबा, इतना आज्ञाकारी कोई हो सकता है? तो उसके प्यार में मोती, अभी के मोती भविष्य के, बाबा ने कहा हीरे बन जाएंगे, अभी के मोती भविष्य के हीरे बन जाएंगे। तो आज का दिन विशेष है क्योंकि बंधन मुक्त बनने के दिन आए कि आए याद कराता है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन स्नेह के मोती और ये मोती हीरे बन जाते हैं। तीसरा कारण क्या है आज का 18 जनवरी विशेष होने का? क्योंकि आज का दिन समर्थ दिन है। ये केवल स्नेह ही नहीं बनाता, लेकिन समर्थी, समर्थी का मतलब क्या होता है? सफलता, सफलता भी प्रदान कराता है। तो आज का दिन समर्थ दिन है। नेक्स्ट, चौथा, आज का दिन समान बच्चे को तत्वम के वरदान का दिन है। पूरे साल जिन्होंने बाबा के जैसा बनने का पुरुषार्थ किया, आज के दिन बाबा पता उसको क्या वरदान देते हैं? सेम टू यू। दुनिया में ऐसे कहते हैं ना, सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू, दोनों का एक ही दिन जन्मदिन है, सेम टू यू। तो बाबा 18 जनवरी के दिन जो बच्चे समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको तत्वम का वरदान देते हैं, सेम टू यू। जैसे मैं फरिश्ता बन गया वतन में, सेम टू यू। जैसे मैं कर्मातीत बन गया, वतन में बैठा हूँ, सेम टू यू। जैसे मैं अव्यक्त हूँ, जैसे मैं ऊपर से सेवाधारी हूँ, तत्वम, सेम टू यू, सेम टू यू। ठीक है, आया समझ में? तो ये 18 जनवरी का दिन है जो बाबा हमें तत्वम का वरदान देता है। नेक्स्ट है आज का दिन, बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है, विल पावर देता है, विल की पावर देते हैं। एक होता है विल पावर और एक होता है विल की पावर। तो विल पावर किसे बोलते हैं? मनोबल बोलते हैं जिसको। भाई विल पावर आ गई, पहले जो ये कर भी नहीं सकते थे आज इनके अंदर विल पावर आ गई अकेले अकेले ये करने की। ठीक है, और बाबा ने कहा आज का दिन है, जैसे दादी प्रकाश मणि को तो जाना था मुंबई, क्योंकि मुंबई की सेवाएं सारे दादी संभाल रहे थे। तो मनमोहिनी दीदी ने
अगर मैं गलत नहीं हूं तो, पर किसी दीदी ने दादी प्रकाशमणि को बोला कि आप यहीं रुक जाओ क्योंकि बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है। 18 जनवरी 1969। तो आगे से दादी ने बोला कि बाबा तो एक्स्ट्रा रुकने ही नहीं देते, बाबा तो कहते हैं 3-4 दिन रुक गए, पार्टी को लेकर के आए, अब अपने सेवा स्थान पर जाओ। तो इच्छा थी रुकने की, इच्छा थी रोकने की, लेकिन बाबा को ये नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि बाबा तो नहीं रोकेंगे। लेकिन जैसे बच्चे बाबा के कमरे में पहुंचे तो बाबा ने सीधा ही बच्चे को क्या कह दिया कि भाई आपको वहां पर कोई विशेष सेवा है। तो दादी ने आगे से बोला कि नहीं बाबा, विशेष सेवा तो कुछ नहीं है, कोई विशेष प्रोग्राम तो नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर 3-4 दिन रुक जाओ। किस लिए रोका? क्योंकि जाने जाननहार बाबा जानता था कि अब वो समय आ चुका है जब रूम बदलना है। साकारी रूम से आकारी रूम में शिफ्ट होना है। साकारी शरीर से आकारी संपूर्ण फरिश्ता शरीर को, चोले को धारण करना है। तो यहाँ नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके जानी है किसको? तो बाबा ने पहले चूज कर लिया था दादी प्रकाशमणि को। फिर से जानी जाननहार बाबा को पता था यज्ञ कितनी विशाल जिम्मेवारी कौन संभाल सकता है। देखो दादी कहाँ मुंबई की सेवा कर रही हैं और कितने सारे यज्ञवत्स तो यज्ञ में रह रहे होंगे, लेकिन बाबा ने सारी ताकत, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल कर दी दादी को। और बात ये नहीं होती कि विल कर दी गई है, बात होती है कि जो जिम्मेवारी दे दी गई है उसको सर माथे पर रख लिया गया है। बाबा ने कुछ बोल के थोड़ी ना कहा था यज्ञ तुम्हारा है, ये है वो है जो भी है, बस वो तो दिया जा रहा था और आत्मा ने उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, तो आज का दिन कौन सा दिन है? विल की पावर लेने का और विल पावर लेने का, मनोबल बढ़ाने का दिन है आज का दिन, और बाबा की शक्तियां, जिम्मेवारी उठाने का दिन है। ये सभी पॉइंट हम फिर से याद कर लेंगे, लेकिन एक बारी 18 अध्याय देखते हैं, 18 पॉइंट देखते हैं। आज का दिन विशेष, बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन है। आज के दिन ब्रह्मा बाबा अप्रत्यक्ष हो गए, रीढ़ की हड्डी बन करके पीछे की तरफ हो गए और बच्चों को आगे की तरफ कर दिया। आज हम और आप बैठ पा रहे हैं तो वो किसके कारण बैठ पा रहे हैं? पीछे रीढ़ की हड्डी के कारण। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए, बैठने को नहीं हो पाएगा। तो बाबा आज के दिन क्या हो गए? अननोन हो गए और बच्चों को वेल नोन करा दिया, जानने वाला प्रत्यक्ष करा दिया। और बाबा क्या बन गए? बैक बोन बन गए, पीछे की ओर हो गए। आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। अगला, आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। नेक्स्ट, तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। बाबा के अव्यक्त होने से पहले 69 से पहले इतनी विदेश की सेवाएं नहीं थी, लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो विश्व कल्याण और विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ हो गया। फिर सभी बच्चों के मन में ये लगन हो गई कि बाबा का बहुत संदेश हमें देना है, और बाबा अपना काम खुद कराने लग गए। वही बात है ना, बाबा ने एक वाणी में बोला है ना कि जब तक ये शरीर का बंधन है तो एक साथ में, अब जैसे हम यहाँ हैं, आप यहाँ हो, तो हम एक बारी में यही हो सकते हैं ना, और अगली बारी में हम वहां पर क्लास करा सकते हैं, अगली बारी में हम वहां क्लास करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर का बंधन छूट जाता है तो वो आत्मा एक साथ अनेक जगहों पर एक समय पर काम कराती है। इसलिए क्या बोलते हैं, सुबह की वाणी के अंदर हर एक सेंटर पर कौन आता है? 7 बजे का एक ही टाइम है सभी सेंटर्स पर लगभग, और उस समय कौन पहुंचते हैं वहां पे? बाप दादा पहुंचते हैं, क्योंकि शरीर का बंधन नहीं है। 9वां, आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। 18 जनवरी का दिन बच्चों के दर्पण के द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। और देखो वैसे भी हर 18 जनवरी के दिन क्या होता है? सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम होते हैं, भोजन होता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो उस दिन जिनको भी पता नहीं होता उनको भी बहनें अपने दर्पण के द्वारा वाणी, सेवा, कर्म, प्रवचन,
उनके द्वारा बाप को क्या करती है, प्रख्यात करती है। एक होता है प्रत्यक्ष करना और एक होता है प्रख्यात करना। प्रत्यक्ष करने का मतलब है कि आप उनके जैसा काम करके समाज को दिखा रहे हो, और प्रख्यात करने का मतलब है आप उनको प्रसिद्ध कर रहे हो, फेमस कर रहे हो। तो उसके लिए ये जो भाग्य विधाता मूवी बनी या जितने भी एनिमेशन मूवीज बनती है, ये किस लिए बनती है? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए भी और साथ साथ प्रख्यात करने के लिए भी, जिसको प्रचार प्रसार भी कहा जाता है। तो आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। 10वां, जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। उस दिन देखो सबके घर से आते हैं, सब कोशिश करते हैं कि आवें, बाबा पर स्नेह पुष्पांजलि अर्पित करें, या वीआईपीस को भी बताया जाता है, बुलाया जाता है। तो उसके पीछे का क्या कारण होता है? ब्रह्मा कौन है? आदि पिता, प्रजापिता, जगत पिता, मनुष्यों का जो पिता है वो ब्रह्मा है। तो उसके बारे में क्या देना है? परिचय देने का दिन है। ये 18 जनवरी की 10 बातें हो गई है। अब आगे रही हैं 8 बातें। सर्व बच्चों को, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 धाम की यात्रा बाबा करा रहे हैं। इतनी सुंदर 4 धाम की यात्रा बाबा ने कराई है। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। 18 जनवरी के दिन तो हमें बहुत याद आती है ये बात कि बाबा के ऊपर कितनी बातें आई, कितनी मुसीबतें आई, कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा हमेशा क्या रहे? अचल अडोल रहे। तो ये दिन बच्चों को प्रेरणा देने का दिन है कि हमें भी ज्ञान स्तंभ और शक्ति स्तंभ बनना है। ज्ञान के साथ शक्ति धारण करनी है। दुनिया के अंदर वैसे भी बहुत शक्ति है, लेकिन आपने देखा होगा ना, हर शक्तिशाली व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, उल्टी शक्ति होती है उनके पास। घर के अंदर घर के जो बड़े हैं वो छोटों के आगे बोलने से डरते हैं। क्या वो ज्ञानी शक्तिशाली है? नहीं है ना। शक्तिशाली हैं, लेकिन वो ज्ञान वाले शक्तिशाली नहीं कह सकते हम। लेकिन बाबा ने कहा आपको क्या बनना है? ज्ञान का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ बनना है। और आज का दिन हमको प्रेरणा देता है बाबा के समान अचल अडोल बनने का। हर बच्चा, इसी के अंदर ही है, हर बच्चा यादगार शांति स्तंभ है। आया समझ? बाबा ने कहा बाबा का हर बच्चा खुद क्या है? एक शांति स्तंभ है। मैं शांति स्तंभ हूं, मैं चैतन्य स्तंभ हूं। ऐसा ये तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले, अच्छे से सुनना, परंतु बाप की याद में रहने वाले बच्चे, याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। बाबा किनकी? चैतन्य शांति स्तंभों की। तो क्या हम चाहते हैं कि बाबा मेरे चारों ओर घूमे? चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। तो बाबा हमारे चारों ओर घूमेंगे, लेकिन हमें क्या बनना पड़ेगा? चलता फिरता शांति स्तंभ बनना पड़ेगा। तो आज का पहला होमवर्क है, मैं चैतन्य शांति स्तंभ हूं। इसके लिए आपको एक टास्क दिया जा रहा है, आज से लेकर के कल शाम 6 बजे तक आपको एक काम करना है। अभी तो ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। तो ये टास्क आप अकेले में बिल्कुल नहीं करना। ये टास्क जहाँ पब्लिक होगी, जहाँ लोग होंगे, अपने घर वाले, आसपास वाले, या जैसे ये अभी हो गया पब्लिक के अंदर, तो ये टास्क वहां करना है। जब आपके सामने कोई भी है या कोई भी बात हो रही है जो आपके विपरीत है, आपको पता है कि ये बात मुझे पसंद नहीं आने वाली है या कुछ भी है, बस चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जब कोई इंसान हमारे आसपास है उस समय एक तो सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है, एकदम अटेंशन के साथ याद करना कि आज मुझे कोई टास्क मिला हुआ है, मैं चैतन्य स्तंभ हूं। तो सीधे खड़े होकर के आंखों में शांति भर लेना, भर सकते हैं आंखों में शांति, जैसे अभी सबकी आंखें खुली हुई है। जैसे ही बोला आंखों में शांति भर लो, तो आत्मा की सारी शांति कहाँ आ गई है? आंखों में आ गई है। आंखों में शांति भरकर मन को अचल और अडोल कर लो। और अब चेक करना है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं साक्षीपन का अभ्यास। जैसे आप आंखों में शांति भर के बैठे हुए हो, आंखों में शांति भर के मुझे देखो कि मैं आपको क्या रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं आपकी बात पर क्या रिएक्ट कर रही हूँ।
तो मन के अंदर उसकी बात नहीं घूमेगी, मन के अंदर क्या घूमेगा, जो हमारी शांति निकल रही है वो शांति हमको फील होगी कि उस तक जा रही है, और वो बात धीरे धीरे हमारे अनुकूल हो जाएगी। इसे बोलते हैं चैतन्य स्तंभ बनना, चैतन्य लाइट हाउस बना। बस वही बात है, मूर्ति मंदिर वाली मूर्ति बनना, मतलब कि आंखों में शक्ति को भर करके सामने वाले के आगे खड़े रहना और चेक करना कि ये कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये अभी कर क्या रहे हैं। बस ऐसे देखना, उनको लगेगा कि हमारी बात सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बन करके खड़े हो गए हैं, शांति स्तंभ बन करके, चैतन्य स्तंभ बन करके, शक्ति स्तंभ बन के। ये चाहे आप एक आत्मा के साथ करो तो भी आपका टास्क कंप्लीट माना जाएगा, ये चाहे आप 10 आत्माओं के साथ करो, चाहे कोई संगठन में करो। और ये किसी को बताना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है कि रुको 1 मिनट मैं थोड़ा सा चैतन्य, हाँ, अगले को कुछ नहीं पता चलेगा। किसको पता चलता है? बहनों ने आपको कोर्स कराया, उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? उनको ये तो ट्रेनिंग दी जाती है। उनको और कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? वो यहाँ से उनको बोलने की प्रैक्टिस होती है, उनसे बुलवा लो कितना भी, लेकिन यहाँ से वो कुछ और कर रही होती है। अभी की अभी एक व्यसनी उनके सामने आ जाए, उसकी आंखों से बोल वही होंगे, लेकिन उसकी आंखों से कुछ और आने लग जाएगा, प्योरिटी। अभी की अभी एक बंधन वाली माता घर से पिटाई खा करके आई है कि कल से नहीं जाना तुमको सेंटर, उसकी आंखों से कुछ और निकलने लग जाएगा। और अभी के अभी एक छोटा सा बच्चा आ गया, उसकी आंखों से बहुत सारा प्यार आने लग जाएगा। मुंह एक जैसे ही चल रहा होगा, लेकिन आंखें अगर धोखा देती है तो आंखें, दृष्टि भी तो आंखें देती है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, आज जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। जैसे हम शांति स्तंभ पर खड़े होते हैं, बाबा हमारे आगे खड़े होते हैं। तो अब से अगर आपको कभी भी अभ्यास करना है 4 धाम की यात्रा का, तो उसमें ये पॉइंट जरूर लेना कि जैसे मैं शांति स्तंभ के आगे खड़ी हूँ, ऐसे बाबा मुझ चैतन्य शांति स्तंभ के आगे खड़े होते हैं। जैसे मैं शांति स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा लगा रही हूँ, ऐसे बाबा मुझ चैतन्य शांति स्तंभ के चारों ओर फेरी लगाते हैं। आगे 12वां, आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। शांति स्तंभ से कहाँ पहुंच गए? बाबा के कमरे में। हनुमानगढ़ में बैठे हो कि मधुबन में हो अभी? हाँ, तो आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर एक बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों के दिल की बातें करते हैं, बच्चों से दिल की बातें करते हैं। हम उस कमरे में जाते हैं और 18 जनवरी के दिन बाबा हमारे दिल के कमरे में आते हैं। साफ है कमरा? सफाई करी हुई है कमरे की, दिल की? या किसी और के लिए कुर्सियां लगा के रखी है? ये तो नहीं है ना। तो जिनके लिए भी कुर्सियां, सभी की कुर्सियां वहां से हटा देनी है, आसन उठा देने हैं, बिस्तरे पेटियां जो भी है वहां से बाहर। वो फिर वो वैसे तो बिठाना ही है, उनको कहाँ निकालेंगे, लेकिन दिल के कमरे में। दिल का कमरा पता है किसको कहते हैं? उम्मीद, कि मेरी उम्मीद इधर वालों से नहीं है, इधर वालों से मेरा बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे परिवार वाले हैं, जो भी हैं। तो ऐसा तो बाहर नहीं निकालना, ऐसे तो फिर हमको ही निकाल देंगे कि तुम निकलो पहले यहाँ से। नहीं नहीं, लेकिन दिल में रखने का मतलब होता है अपने जीवन में इतना ज्ञान होना चाहिए हमको कि उम्मीद मेरी केवल एक के साथ ही है। उम्मीद, और ये बात बोलनी नहीं होती किसी को मुंह से, नहीं तो फिर उनको फील होगा ना दुख कि अच्छा मार्केट से दवाई मंगानी होती है तो कहते हमको, और कहते उम्मीद मेरी बाबा से है। अब उनको कैसे बताएं? उससे उम्मीद रख रहे हैं, तब आप एक बारी कहते ही काम कर रहे हो, या बिना कहे भी जो काम हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? उस विधाता के कारण हो रहे हैं, और उनकी रक्षा भी होगी। तो ये बाबा ने शांति स्तंभ का बता दिया, अभी बाबा ने कमरे का बता दिया। आप कमरे में जाते हो, बाबा आपके दिल के कमरे में आते हैं, आपसे दिल की बातें करते हैं।
अगली आई है झोंपड़ी। आप झोंपड़ी में जाते हो। झोंपड़ी है दिलबर और दिलरुबा का यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलबर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं और स्नेह के ताल से साज बजता है, आनंद उठता है, प्रेम की ताल उठती है, शक्तियों की ताल उठती है। तो झोंपड़ी क्या है? दिलबर और दिलरुबा के मिलने का स्थान है। और फिर वहां से क्या उठती है? साज उठती है, गीत बजते हैं, आनंद के, प्रेम के, शक्तियों की ताल बजती है। 14वां है, आज का दिन सिर्फ समृद्धि का दिन नहीं लेकिन समर्थी सो समर्थी का दिन है। बाबा के आगे खाली फूल चढ़ा दिए, बाबा के आगे माला चढ़ा दी, बाबा के गीत सुन लिए, बाबा की याद में भोग लगवा दिया और भोग खा लिया। बाबा ने कहा केवल याद में रहने का दिन नहीं है लेकिन समृद्धि से समर्थी, कि मुझे भी अब यज्ञ को समझना है और मुझे भी जिम्मेवारियां हैंडल करनी है, मुझे भी लीडर बनना है। लीडर, जैसे बाबा लीडर थे ना ब्रह्मा कुमारी संस्था का काम, वैसे भी यही है। ये संस्था आपको दास नहीं बनाती है, ये संस्था यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति को लीडर बनाती है। यहाँ की माताएं भी अपनी अपनी सेवाओं में लीडर बन जाती हैं। यहाँ पर जिम्मेवारी देनी सिखाई जाती है, जिम्मेवारी रखी जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी कन्या या उनको भी क्या, टीचर का मतलब होता है लीडर बनो और अपने अपने सेवा केंद्र को जाकर के एक लीडर की तरह संभालो। ठीक है, तो आज का दिन केवल समृद्धि का नहीं लेकिन समर्थी का दिन है। अगला है 15वां। आज का दिन क्यों विशेष है? क्योंकि आज का दिन वियोग या वैराग्य का दिन नहीं लेकिन सेवा की, जिम्मेवारी के, ताजपोशी का दिन है। आज नेक्स्ट है समृद्धि के तिलक का दिन है। नेक्स्ट है आगे बच्चे, मतलब 17वां है आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार करने का दिन है। आज के दिन से क्या हो जाता है? बच्चे आगे आगे सेवा करो, सपोर्ट मेरा है, हिम्मत बच्चे मदद बाप, कि बच्चे आप हिम्मत करो, मदद मैं करूंगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चे कहते हैं नहीं पापा पहले आप मदद करो कोई, फिर हमारे अंदर हिम्मत आएगी। बताओ, ऐसे होते हैं। एक माता जी अपने बच्चे को, मतलब बेटे को, भाई को यहाँ लेकर के आई और है ना उसको कहा कि तू रोज यहाँ मेडिटेशन करने आया कर, तेरे को शांति मिलेगी। वो भाई एक ही बात पर अटक गया, कहते पहले भगवान मेरे को शांति अनुभव कराए तो मैं यहाँ रोज आऊं, पहले कोई शांति का अनुभव कराए तो रोज आकर के बैठो। और मम्मी उसको सिखा रही है कि पहले तो रोज आके बैठेगा तो तेरे को शांति अनुभव होगी। तो हम बच्चे ऐसे हैं कि पहले कोई अनुभव होए तो हमारे अंदर हिम्मत आए तो हम कोई सेवा करें। और यहाँ बाबा ने सिखाया है, और जो संसार का भी नियम है, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, कि पहले आपको हिम्मत, और हिम्मत का बस एक कदम, सुबह रजाई को छोड़ने में कितनी देर की हिम्मत चाहिए? बस उतनी हिम्मत है। और वो वाली हिम्मत नहीं रखो तो ढेर फिर पड़े रहो। इतनी सी हिम्मत है, उसके बाद में अगले 4 घंटे आपके कैसे निकलने वाले हैं, सुबह 4 से 8 बजे के, वो सारी की सारी मदद वो करता है। यही बात होती है ना। अब इसको हम हर लेवल में देख सकते हैं। और लास्ट, आज का दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों की बाप के संकल्प और आह्वान को स्वरूप में देखने की सभी स्नेही बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेंगे कि 18वां जो पॉइंट है वो ये है, आज के दिन बाबा क्या करते हैं? ये गीत गाते हैं। बाबा भी गीत गाते हैं और बच्चे भी गीत गाते हैं। कमाल है, जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है ये गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूर देशी, दूर के धर्म वाले होते हुए भी कितने समीप आ गए। समीप आबू पर रहने वाले दूर हो गए, सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए, नजदीक वाले क्या रह गए? प्यासे रह गए। लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाली ज्ञान गंगाएं बन गए। वो क्या बन गए? ज्ञान गंगा बन गए। मूवी आपने देखी होगी तो उसके अंदर आया था जयंती दीदी, छोटी सी जयंती दीदी, और वो क्या कर रहे हैं? वो बाबा से मिलने के लिए आए हैं वहां पे। तो वो इंग्लिश में पले बड़े हैं उस देश में, तो वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और ये सब चीजें। तो बाबा ने कहा कि ना आज बच्ची कोर्स कराएगी, और देखो सब ब्रह्मावत्स बैठे हुए हैं यज्ञ के, और दीदी
चित्र लेकर के और उनको इंग्लिश के अंदर प्रवचन कर रही हैं, कोर्स करा रही हैं। तब बाबा ने उन्हें वरदान दिया था कि ये विदेश की ये सभी आत्माओं को जगाएगी, और वो कार्यक्रम आज तक विदेश को जगाते जगाते अब भारत में आकर के भारत वालों को भी जगा रहे हैं। ऐसे एक का दृश्य दिखाते हैं मॉडल रूप में, लेकिन ऐसे यज्ञ की अनेक आत्माएं होती है जिनके बाबा के साथ पर्सनल अनुभव होते हैं। तो बच्चे बाप के गीत गाते हैं कौन से दिन? 18 जनवरी के दिन। क्या गीत गाते हैं? कमाल है बाबा आपकी, कि यज्ञ बाबा जब छोड़ के गए थे तो क्या था और आज क्या बन गया। इसलिए बाबा कहते हैं कमाल तो बच्चों की है, कि पास वाले प्यासे रह गए और दूर वाले खुद क्या बन गए? ज्ञान गंगा बन गए, जो औरों की भी क्या कर रहे हैं? प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ पर ये 18 पॉइंट्स की मुरली तो कंप्लीट होती है। आगे की मुरली में बस बाबा ने ये बात कही है कि आज के दिन वतन के अंदर है ना, बाबा इनवाइट करते हैं सारी की सारी एडवांस पार्टी को। मुरली में बाबा ने जगत माता को भी याद किया। आज के दिन बाबा मम्मा को भी ऊपर इनवाइट करते हैं। आज के दिन बाबा दीदी को भी बुलाया बाबा ने। आज के दिन दादी को भी बुलाया, विश्व किशोर को भी बुलाया, भाई जी विश्व किशोर भाऊ को भी बुलाया। आज के दिन जितने भी एडवांस में सेवा करने की पार्टी है उन सभी बच्चों को बाबा ने बुलाया। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी, उसको भी बुलाया। ऐसे तो कितने नाम लेवे। बाबा ने कहा आपने और तो किसी को नहीं देखा, पर दीदी दादी को तो देखा है, उनको बुलाया। देखो, तो यहाँ से जब हम मुरली की पढ़ाई करते हैं तो हमको ये बात पता चलती है कि हमें लगता है हम केवल बाबा को भोग लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर बाबा पूरी अपनी टीम के साथ बैठा हुआ होता है। 18 जनवरी के दिन बाबा पूरी टीम के साथ बैठे हुए होते हैं। उस दिन हम जो भी सेवा करते हैं, उस दिन हम जिनको भी बाबा का परिचय देते हैं, वो केवल बाबा ऊपर अकेले नहीं देख रहे होते। अब बाबा ने उनको बुलाया होगा तो केवल भोजन खिलाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, साथ में बातें भी चल रही होंगी, टीवी भी खुली होंगी, देख भी रहे होंगे हर एक सेंटर पर क्या हो रहा है, कहाँ पर एडवांस पार्टी को जाकर के और मदद करनी है, कौन है जो नए नए स्थान लेकर के बैठे हैं जहां पर बड़े बड़े भवन बनने वाले, ऊपर बैठे बाबा क्या करते अपनी टीम के साथ। एडवांस पार्टी का मतलब है जो एडवांस के सारे काम होते हैं नई दुनिया की स्थापना के, वो ऊपर होते हैं। तो आज के इस मुरली से हम ये जरूर शिक्षा लेंगे पूरे जीवन भर के लिए, या संगम के जितने भी साल हमारे भाग्य में आने वाले हैं उन सभी सालों के लिए, कि 18 जनवरी का दिन केवल मात्र बाबा का नहीं होता है, बाबा के उन सभी हैंड्स का होता है जो बाबा पीछे जिम्मेवारी जिनके ऊपर रख करके गए थे, क्योंकि वो भी सभी शरीर से कर्मातीत हो गए, उन सभी को बाबा ऊपर इनवाइट कर लेते हैं। तो ये दिन बाबा का, बाबा के समर्थ बच्चों का है, ताकि अब वो सारी की सारी समर्थी हम संभाल सके। और लास्ट में एक प्रश्न है, किसी भी बात की उलझन, मन में उलझन पैदा ना करे, उसका साधन क्या है? समर्थ बाप को सदा साथी बना करके रखो, ये है उसका साधन। बातें तो बहुत सारी हैं, पर मेन पॉइंट यही है कि उलझन आपके मन को उलझन में ना लाए, उसके लिए क्या साधन है? तो हर उलझन की बात में याद करो मेरा साथी बाबा है, बस। तो उलझन समय लगेगा, कल भी बताया था, 8 दिन, 8 महीने, 8 साल, जितने भी लगेंगे। हर एक बीमारी के आने का भी टाइम है, और अगर उपचार सही चल रहा है तो उसके जाने का भी टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुरली पूरी होती है, और आज की मुरली से थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं। एक होमवर्क तो ये आपको ले लिया ना, कि मैं चैतन्य स्तंभ हूँ, ये टास्क है, इसको टास्क समझ के करना, तो ये बहुत अच्छे से होगा। और इसके अंदर सामने वाली आत्मा भी हमसे जरूर कोई ना कोई अनुभव अवश्य करेगी। एक ये छोटा सा एक्सरसाइज है जो आपको होमवर्क करके भेजना है। एक तरफ लिखना उलझन, अभी प्रेजेंट वर्तमान समय में आपके जीवन में कोई भी उलझन चल रही है, लौकिक है, अलौकिक है, सेवा से संबंधित है, मन से संबंधित है, विकारों से संबंधित है, तो इस तरफ लिख लेना उलझन। इस तरफ लिख लेना क्या मैंने इस उलझन में बाबा को साथी बनाया। देखो, हमारे जीवन में बहुत सारी उलझन है जिनसे हम अकेले निपटने में लगे हुए हैं अभी तक भी, तो ये अपने आप से पूछना, क्या मैंने इस उलझन में बाबा को साथी बनाया। और अगला है, और इसका रिजल्ट क्या निकला। तो जीवन ज्ञान में जब से आए हैं ना, जब से मोटा मोटी जिन जिन उलझनों का सामना किया है, वो आज लिखना बैठ करके,
और लिखना, फिर देखना क्या इसमें मैंने बाबा को साथी बनाया था, हाँ इसमें मैंने बनाया था। उसकी रिजल्ट क्या निकली, उसकी रिजल्ट 0 निकली। फिर लगेगा फिर तो मैंने बाबा को साथी अच्छे से नहीं बनाया। या रिजल्ट एकदम एक्यूरेट निकली तो मतलब मैंने बाबा को साथी बनाया। अब इस प्रॉब्लम में भी मुझे बाबा को साथी बनाना है। तो यह छोटा सा एक्सरसाइज है लिखत की, अपने जीवन की उलझनें लिखना, फिर उसमें क्या मैंने बाबा को साथी बनाया और फिर उसकी रिजल्ट क्या रही। ये काम अगर आप करोगे तो आपको लास्ट में बहुत खुशी मिलेगी, और अगर खुशी के साथ साथ हमको एक समझ भी मिलेगी कि काम अभी बाकी रहा हुआ है, अकेली निपट रही है उलझन से, इसको साथी नहीं बनाया। और आज का लास्ट काम है लीडरशिप टास्क। इसके अंदर ये है कि आप जिस भी संगठन में हो, जैसे आप इस संगठन में हो, कोई भी एक ऐसा काम, आपको एक ऐसा काम करना है अगले 24 घंटे में जो जिम्मेवारी वाला काम हो। किसी को बताना नहीं है, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं। आप आपके निमित्त तक ये बात रहनी चाहिए, या जिन भी लोगों के साथ आप कर रहे हो चलो वहां तक रहनी चाहिए। ये आप खुद सोचना कि आज के दिन बाबा ने कहा 18 जनवरी क्या होता है, समृद्धि सो समर्थि का दिन होता है, विल विल लेने का, देने का दिन होता है। तो आज के दिन मैं बाबा की तरह लीडर बनने का दिन मनाऊंगी। तो यज्ञ की कोई भी एक बात या कोई भी एक चीज, कोई भी एक सेवा जिसको आप लीडर बन करके करो, तो उस ये टास्क है। समझ में आ गया ये वाला काम? कोई भी एक काम ऐसा करना, चलो यज्ञ से बाहर भी निकल जाते हैं, परिवार का भी कर लेते हैं, लौकिक और अलौकिक में कोई भी एक काम ऐसा करना है जहां पर ये लगे कि ये काम मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी से कर रही हूं। ये है आज का तीसरा होमवर्क, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपको होमवर्क दे दिया। अब लीडरशिप टास्क का मतलब यही है, ईमानदारी से पूरी जिम्मेवारी के साथ 24 घंटे में मैंने एक काम किया है, एक अच्छा काम किया लीडर बन करके, पूरा खुद के ऊपर लेकर। वो ये था कि ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया और ये होमवर्क भी कर लिया। इसे बोलते हैं लीडरशिप टास्क। कहीं पर भी ये होमवर्क से जुड़ी हुई बात हो गई, कोई आपके संगठन, जैसे सुबह फेरियां हो रही है, वहां पर क्या हो जाता है, रंगीन कपड़े व्हाइट कपड़े मिक्स हो जाते हैं, आगे झंडे, बीच में नो झंडा, पीछे झंडा हो जाता है, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर हो जाता है, कोई नारे लगा रहा है और कोई आराम से चलना, भाई चल लेते हैं, क्या करना है नारे लगा करके। लीडरशिप टास्क का मतलब आप लीडर बनो, लीडर बन करके रंगीन को आगे करो, व्हाइट को पीछे करो, क्योंकि रंगीन वाले बाबा के नए बच्चे हैं। रंगीन को आगे करो, व्हाइट को पीछे करो, आगे वालों के हाथ में झंडा दो, पीछे वाले बिना झंडे के चलो, क्योंकि वो पुराने हैं, उनको इतना नहीं होगा अगर ना मिले तो। और सभी को बोलते बोलते चलो, नारे थोड़े तेज से लगाओ, आवाज नहीं आ रही। इसे बोलते हैं लीडरशिप टास्क। ये आपको वो चीजें बता रही हूँ जो दिख रही हैं, बाकी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ पे मुरली कंप्लीट होती है। ओम शांति। कमलेश्वर आप चले जाओ, चाहे फोन आ गया। हाँ तभी मैं कह रही हूँ।